लिखते लिखते लेखक बना हूँ, लेखक बनकर लिखना चाहता हूँ, लेखक की संवेदनाओं के साथ। जोधपुर से लगभग 105 किलोमीटर दूर गांव बोरुंदा में रहते हैं साहित्यकार विजयदान देथा, जिन्हें लोग कहते हैं बिज्जी। मणिकौल ने कहा, तुम्हारी नम्रता है कि तुमने अपने रत्नों यानी कथाओं को गांव की चीनी धूल में ढक रखा है। धूल भी नजर आती है, रत्न भी। खोज के लिए कोई गांव तो मैं नहीं गया हूँ। अपने गांव के अंदर महिलाओं और पुरुषों और कभी किसी आदमी से कुछ चौपाल के अंदर बैठे हुए व्यक्तियों से कथाएं सुनी हैं। मैं इसके लिए कहीं दूर दूर तक गया हूँ, ऐसी बात नहीं है। ज़्यादातर कहानियाँ अपने गांव से ही मैंने एकत्रित की हैं। मगर उनको जो शिल्प दिया आपने, उसमें आपका भी स्वयं का बहुत कुछ मौलिक योगदान रहा है। वो तो है ही। कोई लेखक इतिहास के कथानक लेकर उस पर अपना निर्माण करता है, कोई उपनिषदों से निर्माण करता है, कोई महाकाव्यों से करता है, कोई महाभारत से करता है, कोई पुराणों से करता है। मैंने जो लोक कथाएं जो सदियों से युगों से लोगों की ज़बान पर अपनी ताकत पर अभी तक जिंदा हैं, उन्हीं के अंदर मैंने रंग भरने की कोशिश की है। कहानी लिखकर उससे दूर खड़े होना कोई उनसे सीखे। मैंने उनसे पूछा, विजय आपने चरणदास चोर को क्यों मारा? नन्हे बच्चे से खिलखिलाकर बोले, अरे भाई मैंने कहा मारा, वो तो रानी ने मारा है। सामंती प्रथा के सामने असहाय बिज्जी की हंसी में दर्द था कि उसे तो मरना ही था। खेजड़ी में वास करते भूत को दुल्हन से प्रेम हो जाता है। भाग्य की लीला कि उसी रास्ते से एक दिन बाद सेठ का बेटा पैसा कमाने परदेश चला जाता है और भूत गांव में सेठ के बेटे का रूप धरकर घर पहुंच जाता है। बहू को भूत अपना सच बताता है और बहू भूत को अपना सब कुछ न्यौछावर कर देती है, उससे प्रेम करने लगती है। 5 साल बाद सेठ के बेटे के लौटने पर एक पहेली कि असली बेटा कौन। अंत में एक गडरिये की सहायता से भूत को पानी की छागल में बंद कर नदी में फेंक दिया जाता है। सभी बहू को माफ करते हैं कि शायद उसने ये संबंध अनजाने में रखा, लेकिन भूत से पैदा अपनी बेटी को सीने से लगा बहू कहती है, औरत की अपनी मर्जी होती ही कहाँ है। मसान न पहुंचे तब तक रनिवास और रनिवास छूटने पर सीधी मसान। इस पृथ्वी पर क्या साहित्यकार का सोचा, बुना, लिखा हूबहू उसी तरह पर्दे पर आता है? क्या लेखक और निर्देशक एक ही दर्द को उसी तरह पिरो सकते हैं? बहुत कठिन है बिज्जी की कहानियों को पर्दे पर पिरोना। क्या संगीत की भी शक्ल होती है? वो तो सुनते जाना है। बिज्जी ने रूख में लिखा, संयोग के अक्षर तो निर्धारित समय पर ही उभरते हैं, मगर उनकी कहानियां पढ़ते ऐसा लगता है कि शब्द उनके कहे में हैं, उनकी हर हरकत को पहचानते हैं, उनको अपलक निहारते मन की मिश्री से सने उनके कहे से अपने अपने ठौर पर बैठ जाते हैं। बस कहानी बन जाती है। अनेकों कहानियां असंख्य शब्दों से बनी, जैसे कुम्हार की चाक से बनी गागर। भला हो कुम्हार का कि प्यास को संजोता है। शब्द जोड़ते हैं जीसा को ब्रह्मांड से, शब्द काटते हैं जीसा को खुद से, दुनिया से। शब्द शक्ति है, शब्द सीमा है, शब्द घेरे हैं जीसा को जैसे धरती को वायुमंडल।